Hello friends, I am back with my another video. पहले हमने बात करी थी पर्सपेक्टिव के बारे में कि हम कैसे पर्सपेक्टिव पे काम करके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करके किस तरह से हम बिल्डिंग्स, एक्सटीरियर सीन और इस तरह के स्केचेस हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेवल की बात करूँगा कि हम पर्सपेक्टिव में और डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाएगी कि आप उसमें और ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे कि अगर हम कोई एक बॉक्स बनाएं और इस बॉक्स का मिडिल एरिया जानने की अगर हम कोशिश करें, वो हमें कैसे पता लगेगा इसका मिड एरिया क्या है। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं बोलूँगा फ्रंट, ये हमारा मान लीजिए एक पेपर है, तो उस पेपर का फ्रंट एरिया कैसा है, ऐसा। ठीक है, और इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इसका अगर मिड एरिया मुझे जानना है, सेंटर पॉइंट अगर मुझको जानना है, तो मैं इसमें ऐसी लाइन, इससे ये कनेक्ट और उस कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरह से मुझको मेरा ये सेंटर पॉइंट मुझे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़े से पर्सपेक्टिव में देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरा पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह का है, मेरा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इस तरह का कुछ जा रहा है और मेरा पेपर उस एंगल में है, लाइक दिस। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर पॉइंट भी उसी तरह से हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे। ये अंदाज़ा नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा ये सेंटर पॉइंट निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर मैं एक और ड्रॉ करूं, मान लीजिए मेरा ऊपर पर्सपेक्टिव इस तरह से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेरा पेपर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इस एंगल में होगा, और पेपर का सेंटर एरिया क्या होगा? अगर सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से हम उसको, जैसे हमने बाकी के शेप्स में सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश की, उस तरह से हम उसमें भी कनेक्ट करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, और ये मेथड जो है, ये जो टेक्निक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जिनको आप इजीली टेक्निकली ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीन बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइक जो कि इस मेथड को आपको समझने में हेल्प करेगा कि ये हम पर्सपेक्टिव का इस रूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारी मिडिल में, ऑलमोस्ट मिड में मेरी होराइजन लाइन है, होराइजन लाइन, और इसका पर्सपेक्टिव पॉइंट हमारा वैनिशिंग पॉइंट में बोलूँगा, वैनिशिंग पॉइंट हमारा लगभग यहाँ है। तो मेरा एरिया ऑलमोस्ट, मैं उसका पर्सपेक्टिव यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरा सबसे दूर, अगर मैं इसको एक लाइन कहूँ यहाँ है, ठीक है, या मैं इसको पोल कहूँ कि अगर मेरा एक पोल यहाँ है, तो मेरा इसके सेम डिस्टेंस पे दूसरा पोल कहाँ होना चाहिए, वो मुझे जानना ज़रूरी है। सो अगर मेरा पहला पोल यहाँ है और मेरा लास्ट पोल अगर यहाँ है, ठीक है, तो
ये इस लाइन से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और ये यहाँ से और ये यहाँ से। सो मुझे अगर इन दोनों के बीच में मेरा एक होल देना है तो इस लाइन से मैं ये डॉट डॉट से कनेक्ट कर देता हूँ और ये मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से। सो मुझे इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, मतलब मेरा जो सेकंड पोल होगा वो यहाँ होगा, इसके आगे के एरिया की बात करूँ तो, ठीक है। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट पोल अगर मैं बात करूँ तो कैसा होगा, वो भी मैं इसके कनेक्शन से निकालने की कोशिश करूँगा, ऐसे यहाँ से यहाँ, और इसका सेंटर पॉइंट ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरा दूसरा पोल मीन्स नेक्स्ट पोल मेरा यहाँ होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा यहाँ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देन मुझे कुछ यहाँ पॉइंट मिलता है और मैं उसका नेक्स्ट पोल का थोड़ा सा शेप मैं दे देता हूँ, मुझे ऐसा शेप मिल जाता है, ठीक है। नाउ इसमें समझने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा इसमें कैलकुलेटिवली डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। देख रहे हैं आप, अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं करता और ऐसे ही अंदाजे से कोई भी डिस्टेंस ले लेता तो वो मेरा कारगर साबित नहीं होता। ओके, सो इस तरह से मैं ये पोल बना सकता हूँ। और मान लीजिए यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा एरिया मेरा ये रोड, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि ये रोड है, इससे मान लीजिए मेरा एक पोल यहाँ पे भी है और इसका एक मिडिल एरिया यहाँ है और इसका मिडिल एरिया यहाँ होगा लगभग। तो ये पोल ऐसा लगेगा कि ये दूर से पास तक होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे इस तरफ बनाना है तो मैं ऑलमोस्ट इसके ही एंगल में लेने की कोशिश करूँगा, ऑलमोस्ट ऐसे, ताकि ये मेरा एरिया ऑलमोस्ट पैरेलल रहे, ठीक है। और दूसरा पोल मैं थोड़ा सा आगे रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हल्का सा थोड़ा ये हमारे कॉर्नर के पास हो तो थोड़ा बड़ा रहेगा, राइट। अभी मैं इसको ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, बहुत डिटेल में करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा एक दूसरा जो पोल है, मान लीजिए मेरा यहाँ पर है, तो उसके मिडिल का एरिया अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे मेरा दूसरा पोल यहाँ, उसके बाद उसके ही कनेक्ट करते हुए मैं तीसरा मेरा लगभग यहाँ पर, और उसी तरह से लगभग मेरा फोर्थ वन, चौथा मेरा थोड़ा सा यहाँ होगा। और आई थिंक दिस इज ओके हियर। और ये थोड़ा सा पतला है थोड़ा सा, और हम थोड़ा यहाँ पे भी एक और दे देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मेरे ये पोल बन गया है। और इन पोल में मैं चाहे तो थोड़ा सा वायर भी दिखा सकता हूँ, इस तरह से हल्का सा कुछ ऐसी देखे इसमें कि वायर लगने का भी इसमें स्कोप है हल्का सा मे बी। और वायर में यहाँ से इसमें डाल देता हूँ और यहाँ से इसमें, और इस तरह से यहाँ और यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रहा है मे बी इस तरह से। देन ये ऐसे राउंड करते हुए ऐसे और ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से मेरा एक रोड साइड मैं बोलूँगा कि एक कंप्लीट हो रही है। मेरा रोड मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ा सा रोड यहाँ से
यहाँ तक जा रहा है और उसके बीच की हल्की सी लाइन मैं अगर कहूँ कि मेरा अगर ये थोड़ी सी रोड की लाइन को अगर मैं क्रॉस करते हुए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बट ऑल ओवर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव को सही यूज़ कर सकते हैं और उसको टेक्निकली करेक्ट कर सकते हैं। कोई इसको टेक्निकली रॉन्ग नहीं कह सकता। हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा स्केल के लिए, बिकॉज हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो ड्राइंग है वो बेटर हो। और पहला रूल मैं कहूँगा कि अभी बिना स्केल के और बिना इरेज़र के भी, इरेज़र आप बीच बीच में कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो, ख़राब हो जाती है तो आपको वो ब्लैक काला भी हो सकता है, इसलिए आप इरेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हल्का सा मैं इसमें शेड देता हूँ, रोड को एक कंट्रास्ट फील देने का हल्का सा वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप जो पर्सपेक्टिव की टेक्निक है उसके मिड सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, उस तरह से हम उस मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने सीन में टेक्निकली पर्सपेक्टिव को करेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप भी इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी तरह से उस सीन को अपने और ब्यूटीफुल बनाएं, ठीक है। और आप अपने स्केचेस, अपनी ड्राइंग मुझे शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट में। अपना अगर क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने ड्राइंग को भी शेयर कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स यूट्यूब अकाउंट में ही है, जहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी भी मिल सकती है। सो आप उसमें भी अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा थोड़ा ऐसे ही हल्के से मे बी ये हमारा फार्म हो सकता है, खेत हो सकता है, जिसमें इस तरह से मैं हल्का सा पेंसिल से उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कीजिए और पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कीजिए। हम और भी सीरीज़ पे इसके काम करेंगे। और आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। और आई एम हैप्पी टू हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट, okay. So this is for today's discussion, I would say, and thank you so much.